कक्षा 5वीं दूसरी इकाई पाठ 3 बुद्धिमान मेमना। ये एक कहानी है। ये कहानी राजेश्वरी प्रसाद चंदोला जी की है। एक घना जंगल था और उस घने जंगल में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ गुफा में रहता था और उन सब के खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, जैसे पत्तियां, झाड़ियां, ये सब। तीनों का जीवन आराम से कट जाता। बस उन्हें शिकारी जानवरों का डर रहता था। पूरा जंगल बड़े बड़े बाघों और बेरहम चालाक गीदड़ों से भरा था। बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते थे। हर सुबह दोनों अपने बेटे को गुफा में छोड़कर भोजन की तलाश में निकल जाते थे और उन्होंने मेमने से यह भी कह दिया था कि वो कभी गुफा के बाहर कदम ना रखे और ना ही वहाँ किसी को उसके होने का पता चले। अब मेमना जो है वो बड़ा हो रहा था और वो चाहता था कि बाहर की दुनिया देखे, इसीलिए वह भरी दोपहरी में गुफा से बाहर आया। अब चलते चलते मेमना जो है वो बहुत दूर निकल जाता है। मेमना विशाल वट वृक्षों और झरझर करते हुए झरनों को पार करता हुआ चला जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो रही है तो उसने घर लौट चलने का निश्चय किया। बेचारा मेमना रास्ता तो भूल ही गया था, लेकिन अब रात तो कहीं काटनी ही थी। चलते चलते मेमना किसी गीदड़ की गुफा तक पहुंच जाता है। गीदड़ कहीं बाहर गया हुआ था। अब मेमना उस गुफा में घुस जाता है और उसने निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते तब तक वह वहीं छिपा रहेगा। अगली सुबह जब गीदड़ वापस आया तो वह बाहर ही रुक गया गुफा के। गीदड़ को लगा कि कोई अनजान जानवर गुफा में घुसा बैठा है। अब गीदड़ तेज आवाज में बोला, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था। उसने एक खूंखार जानवर की आवाज में जवाब दिया, मैं शेर का मामा हूँ। मेरी दाढ़ी बहुत घनी, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। अब गीदड़ की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा इससे पहले कि यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। पलक झपकते ही गीदड़ जंगल के दूसरे छोर पर था, जहाँ पर उसे बाघों का सरदार मिला। गीदड़ हाँफते हुए बोला, महोदय, मेरी गुफा में कोई अजीब सा जानवर छिपा बैठा है और ऐसा लगता है कि वो विशाल है। विशाल का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज सुनकर ही मैंने यह अंदाजा लगा लिया है। उसने मुझे अपने खाने के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दिया है। अब बाघ बोला, कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? अब बाघ गीदड़ से कहता है, मेरे साथ चलो, ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे नानी याद आएंगी। अब इसी बीच क्या होता है, बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उसके नन्हे खुरों के निशानों पर चलते चलते दोनों उसे गुफा तक जा पहुंचे और उसे पुकारने लगे। मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गीदड़ वाला किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने गीदड़ और बाघ को दूर से ही अपनी ओर आते हुए देखा। अब मेमने का पिता कहता है कि अब हम भटक तो गए ही हैं, फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर गुफा में जाकर बैठ गए। अब जब बाघ गुफा के पास पहुंचता है तब बकरी ने मेमने के कान जोर से मरोड़े। मेमना ऊंची आवाज में रोने लगा, बच्चा क्यों रो रहा है? पिता ने चिल्लाया। अब बकरी कहती है कि वह खाने में बाघ मांग रहा है। हम जब से इस जंगल में आए हैं तब से इसने हाथी, भालू, भैंसे तो खाए पर बाघ नहीं मिला। हाँ, मेमने के पिता ने आवाज बदलकर कहा, मैंने गिदड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है। तुम बाहर जाकर देखो वह आया है या नहीं। इतना सुनकर बाघ के तो होश उड़ गए। अब
बाघ किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निगलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी भी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ। अब गीदड़ भी उसके पीछे भागने लगा। डर के मारे गीदड़ बाघ के पीछे जितना तेज भाग रहा था, बाघ उतना ही डर रहा था कि गीदड़ उस भयंकर जानवर के भोजन का इंतजाम कर रहा है। अब बाघ और गीदड़ के भाग जाने के बाद बकरी परिवार अपनी गुफा में सही सलामत वापस आ गया। बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी मूर्खता का पता चला। सबने बुद्धिमान मेमने की बड़ी तारीफ की। अब सभी जानवर जंगल में वापस आ गए और जंगल में फिर से चहल पहल होने लगी।